यहाँ पे एक गुफा है, जिस गुफा में तिरिया राज्य की मायावी स्त्रियां आज भी मौजूद है। जिस गुफा के अंदर जाके हम तिरिया राज्य की औरतों को खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज हम लोग आए हैं नौगांव जिला में, असम के नौगांव जिले में। और ये जो स्थान है ना, ये नीलाचल कामाख्या से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान का नाम है हबी गांव। हबी गांव में ही है कोंडोली पहाड़। हम लोगों के पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है वही है कोंडोली पहाड़। हम लोग इस स्थान पे इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि प्राचीन काल से ही ये एक जनश्रुति है कि असम या फिर प्राचीन कामरूप में स्त्रियों का राज्य हुआ करता था, जहाँ पे गुरु मच्छेंद्र नाथ जी एक समय फंस गए थे और उनके ही शिष्य गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें इस स्त्रियों के राज्य से भी बचाया था। लेकिन ये स्थान आखिर कामरूप में या फिर प्राचीन असम में स्थित कहाँ है, ये आज तक किसी को नहीं पता। हम लोगों ने भी अपना चैनल में तिरिया राज्य के बारे में बहुत सारा वीडियोस भी अपलोड किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि प्राचीन कामरूप में तिरिया राज्य को लेकर बहुत जनश्रुति प्रचलित था। तो प्राचीन कामरूप में जहाँ पे नारी शासित इलाका हुआ करता था, तिरिया राज्य जिसे कहते हैं, जहाँ पे रानी से लेकर द्वारपालिका, सेना, सभी औरतें ही हुआ करती थी, जहाँ पे पुरुषों का जाना वर्जित था। और ऐसी बहुत सारी जगह है लोक मान्यता अनुसार कि वहाँ पे तिरिया राज्य हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग जिस स्थान पर आए हैं ना, ये स्थान जनश्रुति या फिर जन विश्वास के अनुसार एक एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे गुरु मच्छेंद्र नाथ जी स्त्रियों के राज्य में फंस गए थे। और वो जगह हम लोग डायरेक्ट आपको आज दिखाएंगे इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं तिरिया राज्य जाने का जो मूल द्वार है, उस मूल द्वार तक। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितना भी तिरिया राज्य के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें ऐसा प्रॉपर लोकेशन हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस स्थान में जाने के लिए एक बहुत सुंदर गेट भी बना हुआ है और साथ ही इस स्थान का जो लोकल नाम है, यानी कि स्थानीय भाषा में जो एक नाम है बादुली खुलुंगथान, ये नाम भी है। तो इसी रास्ता से होकर जाना होगा हम लोगों को और यहाँ से कुछ दूर बाद हम लोगों को वो जो स्थान है तिरिया राज्य का, वो मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ तो स्थान से जुड़े हुए जो जनश्रुति है वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तिरिया राज्य तक। तिरिया राज्य यानी नारी शासित एक इलाका, जहाँ पे सिर्फ नारियां ही वास करती थी, जहाँ पे पुरुषों का जाना बिल्कुल भी वर्जित था। किसी भी कारण अगर कोई पुरुष वहाँ जा पहुँचा तो वो स्त्रियां अपनी मायावी विद्या से उन पुरुषों को जानवर में बदल दिया करती थी। प्राचीन नारी शासित इलाके में हम पहुँच चुके हैं और आप देखिए, ये रास्ता अभी बहुत ही अच्छा है, पक्का रास्ता बन गया है और दोनों तरफ देखिए जंगल है पूरा। और यहाँ के लोग कहते भी है कि यहाँ पे हाथी निकलता है, बाघ निकलता है, तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि ऐसा स्थान देखने को कहाँ मिलता है। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली हम लोग आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तिरिया राज्य का असली स्थान, क्योंकि आज तक शायद आप लोगों ने भी हमारे वीडियोस में या फिर हमारे चैनल में ये स्थान नहीं देखा है, सिर्फ हमने बताया है। और देखिए, वो जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ तक हम जाएंगे क्योंकि उसी में विश्वास अनुसार तिरिया राज्य हुआ करता था या फिर आज भी है। क्योंकि आपको पता है मैं आज भी है क्यों कह रही हूँ, ये बताऊंगी कुछ ही देर में। तो देरी ना करते चलिए चलते हैं। तो जो तिरिया राज्य का मूल स्थान है वहाँ तक हम लोग पहुँच गया। मतलब जो पहाड़ का तल है वहाँ से ही शुरू होता है ये स्थान और आगे आप देखिए स्टेप्स आप देख सकते हो, वहाँ से ही जाना होगा तिरिया राज्य तक। लेकिन उससे पहले कमेटी का कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया। मतलब यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, तो इस मंदिर का एक कमेटी है, तो उन लोगों से मैंने थोड़ा बातचीत किया हुआ उन लोगों के साथ, ये भी मैं बताऊंगा बाद में आप लोगों को। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक मैं चीज़ दिखाता हूँ। तो इस तरफ ये देखिए,
ये हाथी का मल है, जो जंगली हाथी होता है ना, ये मल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुत खतरनाक जगह है और यहाँ जंगली हाथी निकलता है और शायद कुछ और जानवर भी निकल सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं वहाँ तक और देखिए कितना जंगल है, इस तरफ भी पहाड़ है, पूरा जंगल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा था ना आपको कि तिरिया राज्य की औरतें आज भी यहाँ पे है या नहीं, मतलब एक दूसरा रूप में है, हाँ ये बात है। हाँ। मच्छिंद्र नाथ जी जब नारी शासित इलाके में, इस इलाके में फंस गए थे, तब उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी आए थे उनको बचाने के लिए, और उनको तो बचाया ही, साथ ही तिरिया राज्य के मायावी स्त्रियों के साथ गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया कि वो मायावी तिरिया राज्य की नारियां आज भी इस स्थान पे मौजूद है, लेकिन एक दूसरे रूप में। स्टेप्स बहुत है, बहुत दूर जाना होगा। और यहाँ का कमेटी का जो लोग है उन लोगों ने बताया कि लगभग 1 किलोमीटर जैसा है, लेकिन इतना ये ऊंचाई पे अवस्थित है कि 5 किलोमीटर जैसा जाने का एहसास होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एक गेट है। तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ पे एक गेट बना है, देखिए असमीज भाषा में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ऐतिहासिक श्री श्री बादुली थान खुरुंग स्थापित 2001 सन। इस स्थान का जो नामकरण किया गया है ऐतिहासिक बादुली खुरुंग थान, यानी कि जैसा कि हमने कहा था ना कि ऊपर में एक मंदिर है, इसीलिए इस स्थान का नाम बादुली थान है। थान यानी मंदिर। ये मंदिर 2001 में स्थापित किया गया था। देखिए सीढ़ियाँ कितना ऊंचा है और आसपास का नज़ारा चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तिरिया राज्य में मंदिर आखिर क्यों बनाया है, ये एक रहस्य है। तो इसी स्थान में गुरु मच्छिंद्र नाथ जी आके फंस गए थे। और ये चारों तरफ देखिए गुफा है, और सुरंग भी है, और कितना बांस का झाड़ियाँ है। और उस तरफ जो है आपका प्लेन्स है, लेकिन बहुत जंगल है। प्लेन एरिया है लेकिन जंगल है, और यहाँ से होके ऊपर जाना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि लगभग 1 किलोमीटर जैसा जाना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो चढ़ाई बहुत है, तो सांस भी फूल रहा है मेरा। वैसे रास्ता तो अच्छा ही है अभी, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं हुआ करता था और भी जंगल था। तो एक्चुअली क्या है, इस स्थान को लेके 2 जनश्रुति है। मिलता जुलता है दोनों जनश्रुति, लेकिन अलग अलग है दोनों। तो इस स्थान को लेके जो दो जनश्रुति है, उसमें से एक जनश्रुति अस्मिका जी ने आप लोगों को बताया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कमेटी का कुछ लोग से मैंने मुलाकात किया और उन लोगों से कुछ जानकारी भी लिया। मानस जी ने यहाँ के जो कमेटी का जो मेंबर है ना, उन लोगों से बात किया था कि उस स्थान तक जाने के लिए, उस स्थान यानी एक यहाँ पे एक गुफा है, जिस गुफा में तिरिया राज्य की मायावी स्त्रियाँ आज भी मौजूद है, लेकिन एक खास रूप में। और उस गुफा में आज हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को ही नहीं, जितने भी अभी लोग आते हैं, किसी को भी ऊपर तक गुफा तक जाने नहीं देते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर घनघोर अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देगा। और हम लोग गुवाहाटी से आए हैं और उन लोगों का कहना है कि गुफा के अंदर लोकल लोग को लेके ही जाना बेहतर है, नहीं तो वहाँ पे हम खो सकते हैं। और कमेटी के मेंबर्स ने हमें बताया कि गुफा में जाने का अनुमति साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ही होता है, जिस गुफा के अंदर जाके हम तिरिया राज्य की औरतों को खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। और वो दिन जल्द आ रहा है, मार्च में आएगा। शिवरात्रि है 8 मार्च को इस साल। तो मेंबर्स ने हमें बताया 8 मार्च को शिवरात्रि है, 9 मार्च को एक दिन गैप जाएगा, उसके बाद 10, 11 और 12 उन 3 दिनों में ये गुफा जो है वो खुल जाएगा। हम लोग देख पाएंगे खुद अपनी आंखों से तिरिया राज्य की स्त्रियों को। और उसी दिन हम लोग दूसरा जनश्रुति बताएंगे, जो जनश्रुति यहाँ के स्थानीय लोग विश्वास करते हैं। तो हम लोग तो ऊपर तक पहुँच गया, लेकिन इससे भी आगे जाना होगा। लेकिन देखिए जगह बिल्कुल सुनसान है, जगह बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है यहाँ। और ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी है, और यहाँ से थोड़ा डाउन होके जाना पड़ेगा। जो स्टेप से यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो देखिए जंगली बांस का झाड़ है,
और यहाँ से रास्ता जाता है, लेकिन हम लोग आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि जो कमेटी का मेंबर है उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि सेफ्टी रीजंस के कारण आप लोगों को अकेला जाना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था उन लोगों में से अगर कोई आ सकता है, लेकिन उन लोगों का कुछ मीटिंग चल रहा था तो इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन बहुत जल्द ही यानी कि मार्च के 10 तारीख को हम आप लोगों को दिखाएंगे असली तिरियाराज का गुफा और तिरियाराज के रहस्यमय नारी एक अन्य रूप में। तो बुरा बहुत लग रहा है कि यहाँ से ही वापस जाना होगा, क्योंकि हम लोग लगभग 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस करके हम लोग इस स्थान पर आए। लेकिन हाँ। लेकिन जो सेफ्टी रीजंस है उसके लिए हम लोग अकेला नहीं जा सकते क्योंकि लोकल गाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मार्च का 10 तारीख में यहाँ बहुत लोग आएंगे वो गुफा देखने के लिए, तो एक साथ हम भी दर्शन करेंगे उस तिरियाराज के गुफा को और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। हम लोगों ने कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट भी किया था कि हम लोग इतने दूर से आए हैं, कोई तो एक जन चलिए ऊपर तक। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी तो फिलहाल 10, 11, 12 तारीख के लिए जो प्रिपरेशन है वो हम लोग कर रहे हैं, नहीं आ पाएंगे। और वो लोग आने से भी मतलब यहाँ तक ही आएगा, अंदर गुफा तक नहीं जाएगा। तो उन लोगों ने तो हम लोगों को बोला था कि स्टेप्स के आगे मत आइए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर हम लोग आ गए। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही दुखी मन से इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद।